दोस्तों, समरीन इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अहमद आज़मी और आज की जो हमारी क्लास है वो है गूगल एनालिटिक्स की पार्ट 6 क्लास, जिसके अंदर आज हम गूगल एनालिटिक्स 4 में सीखेंगे रिटेंशन रिपोर्ट के बारे में। रिटेंशन रिपोर्ट क्या है, किस तरीके से आपको इसमें देखना है। जो हमारे यूज़र्स हमारी वेबसाइट पर आते हैं उनकी पूरी डिटेल्स, जो रिटर्निंग यूज़र होते हैं उनकी पूरी डिटेल्स हमें रिटेंशन रिपोर्ट्स के अंदर मिलती है। तो किस तरीके से आपको रिटेंशन रिपोर्ट देखना है, इसकी कंप्लीट जानकारी हम आपको इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी जाकर आपको सही तरीके से समझ में आएगा। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जितनी भी वीडियोस हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन पर मिलती रहे। शुरू करने से पहले वीडियो आपसे मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप नहीं ली है, अगर वह लोग मेंबरशिप लेते हैं तो उसमें आपका अच्छा खासा फ़ायदा होने वाला है। आपको ₹1 से कम एक दिन का लगता है, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। अगर आप डायरेक्टली हमारी हमें कमेंट्स करते हैं या फिर कॉल करते हैं तो उसका रिस्पॉन्स हम तुरंत उतना नहीं देते हैं, लेकिन अगर आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं और उसके बाद हमें कोई भी मैसेज करते हैं, मेंबरशिप के अंदर एक मेंबरशिप का ऑप्शन आता है आपके यूट्यूब चैनल में, अगर वहाँ से कोई भी सवाल करते हैं तो तुरंत हम उसका रिप्लाई देते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और पूरा गूगल एनालिटिक्स के अंदर जो रिटेंशन रिपोर्ट है उसको समझते हैं। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। यहाँ से देख सकते हैं कि मैंने क्रोम ब्राउज़र ओपन किया है और गूगल एनालिटिक्स के अंदर लॉगिन हूँ। तो आप क्रोम ब्राउज़र को ओपन करके एनालिटिक्स के अंदर लॉगिन हो जाएंगे। जैसे ही आप लॉगिन होंगे आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस दिखा है। आज हमारी पार्ट 6 क्लास है। जितनी भी पिछली वीडियो मैंने बता दिया है आपको, उसके अंदर मैंने यहाँ पे रिपोर्ट्स सेक्शन के अंदर आप आएंगे तो रिपोर्ट्स के अंदर जितने भी ऑप्शंस हैं यहाँ पे देखेंगे। रियल टाइम के अंदर जो ऑप्शंस थे, रियल टाइम, लाइफ साइकिल के अंदर एक्वाजिशन, एंगेजमेंट, ये सारे ऑप्शन क्लियर हो गए हैं। लेकिन एंगेजमेंट के अंदर एक ऑप्शन और रह रहा था, लैंडिंग पेज का। तो इसको भी हम बता के फिर आपको रिटेंशन वाली रिपोर्ट्स बताएंगे। तो लैंडिंग पेज पे मैं क्लिक करता हूं। आखिर लैंडिंग पेज पर कौन सी रिपोर्ट्स हमें देखने को मिलती है वो चीज हम समझ लेते हैं। तो यहां पर आपको देखेंगे सेशंस बाय लैंडिंग पेज और यहां पे देखेंगे ओवर टाइम लिखा हुआ है। तो यहां पर आपको किस पार्टिकुलर पेज पर कितने पेज व्यूज आए हैं और कितना सेशन बना है वो सारी चीजें यहां पे काउंट हो रही है। तो आप यहां से देख सकते हैं कि कितने सेशन बने हैं किस पार्टिकुलर पेजेस पे। तो यही इसी तरीके से आप नीचे देखेंगे, आपको यहां पे पेज वाइज पता चल जाएगा किस पेज पर कितने टोटल यहां पे सेशन बन रहे हैं और कितने यूजर्स आ रहे हैं उस पेज पर और कितने नए यूजर्स आ रहे हैं। एंगेजमेंट टाइम क्या रहा है और कितना उसमें अगर आपका कोई कन्वर्जन बनता है तो कन्वर्जन आपको दिखा देगा कि कितना कन्वर्जन बना है। तो ये चीज आप देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे डेट एंड टाइम पीरियड चेंज करना होता है। सबसे पहले मैंने बोला कि आपको टाइम फ्रेम चेंज करना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको मैं एक नॉर्मल बता देता हूँ, जैसे ये लिखा हुआ हिप्पी ऐप से पैसे कैसे कमाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेशन कितना बना है, इस पे 25 और यूजर्स कितने हैं 25, न्यू यूजर्स कितने आए यहाँ पे दिख रहा है। तो ये सारी डिटेल्स आपको लैंडिंग पेज के अंदर पता चल जाती है। अगर आपको देखना है कि आपके यूजर्स जो आ रहे हैं किस पार्टिकुलर, आपकी वेबसाइट में बहुत सारे पेज हैं, किस पेज पर कौन सा यूजर आ रहा है, कितनी देर तक वहां पे रुक रहा है, वो सारी चीजें भी पता कर सकते हैं। यहाँ पे लैंडिंग पेज पर पता कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि एवरेज एंगेजमेंट टाइम पर सेशन यहाँ पे दिखा रहा है 32 सेकेंड, 39 सेकेंड, 18 सेकेंड, 48 सेकेंड। तो यहाँ पे 2 मिनट 26 सेकेंड, सारी चीजों आपको आप सही तरीके से पता कर सकते हैं। तो आपको किस तरीके की रिपोर्ट्स देखनी है पहले ये चीज पता करना। उसके बाद यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स 4 के अंदर अलग अलग रिपोर्ट्स आपको अलग अलग सेशन आपको अलग अलग ऑप्शंस में दिया गया है। तो आपको जिस रिपोर्ट्स को देखना है उस ऑप्शंस में जाएंगे, आपको रिपोर्ट्स देखना दिख जाती है सही तरीके से। तो इसमें आपको बहुत सी ऐसी रिपोर्ट्स देखने को मिलेगी जो खुद आप उसमें अपना, यहाँ पे एक चीज आपको नहीं देखने को मिलेगी। पिछले हमारे जो गूगल एनालिटिक्स थे तो वहां पे बाउंस रेट आपको देखने को मिलता था, लेकिन यहाँ पर आपको बाउंस रेट नहीं देखने को मिलेगा। जो आपका एवरेज एंगेजमेंट टाइम होता है उसी से आप निकाल सकते हैं बाउंस रेट। कैसे निकालना है आपको मैं बता देता हूं। मैं यहाँ पे कन्वर्जन के अंदर क्लिक करता हूं या पेज एंड स्क्रीन पे क्लिक करता हूं, एंगेजमेंट में या तो इवेंट्स पे कहीं भी क्लिक करेंगे आप। तो यहां पर मैं जैसे क्लिक किया इस पे
तो यहां पर आपको मैं एक चीज दिखा देता हूं। यहां पर ये जो एवरेज एंगेजमेंट टाइम है उसके आगे आप देखेंगे परसेंटेज दिखेगा आपको। इवेंट्स में मैं फिर से जाता हूं एंगेजमेंट के अंदर। यहां पर आप देखेंगे कि परसेंटेज आपको देखने को मिलेगा। यहां पे देखिए यूजर पर काउंट है, यूजर है, इवेंट काउंट है, ठीक है। और मैं इसका ओवरव्यू एक बार देख लेता हूं एंगेजमेंट के अंदर। ओवरव्यू में भी यहां पे देखेंगे कि टोटल व्यूज काउंट हो रहे हैं कि कितने व्यूज आपको यहाँ पे टोटल व्यूज कितने आए थे। इवेंट काउंट यहाँ पे 1.2 के इवेंट काउंट दिखा रहा है। यहां से आप ग्राफ वाइज भी देख सकते हैं, लेकिन मैं अभी फिलहाल डायरेक्टली चलता हूं बिना टाइम वेस्ट किए रिटेंशन रिपोर्ट के अंदर। तो यहां पर मैं देखिए रिटेंशन रिपोर्ट्स के अंदर आ गया हूं। अभी मैंने क्लिक किया ऑप्शन पर, अब ये मैं आ चुका हूं। यहां पर जितनी भी मुझे इंफॉर्मेशन मिलेगी दो कैटेगरी में बांटी गई है। यहां पे देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है न्यू यूजर्स, दूसरा रिटर्निंग यूजर्स। तो यहां पर मेरे जो न्यू यूजर्स है 177 यानी कि 177 यूजर्स जो है नए यूजर्स है, जिसमें रिटर्निंग यूजर का मतलब पहले मैं आपको बता दूं कि रिटर्निंग यूजर्स आखिर होता क्या है। जैसे मान लीजिए मेरी वेबसाइट पर पहले 10 लोग विजिट किए थे, ठीक है। उसके नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन उन 10 लोग में से कितने लोग मेरी वेबसाइट पे जा रहे हैं वो हमारा रिटर्निंग यूजर होता है। तो किस तरीके से आपको रिटर्निंग यूजर देखना है, जैसे मान लीजिए कि ये रिटर्निंग यूजर है, मैं इस पे क्लिक करता हूं तो अब यहाँ पे ग्राफ वाइज चेक कर सकते हैं कि आपकी रिटर्निंग कितनी यूजर रिटर्न आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। उसके हिसाब से जितनी भी रिपोर्ट्स आप देख रहे हैं उसके हिसाब से सिर्फ केवल आपको रिपोर्ट्स ही नहीं देखनी है, बल्कि आपको अपनी वेबसाइट पर एक्शन भी लेना है। आपकी रिपोर्ट्स कैसी है उसके हिसाब से आप एक्शन लेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूं पहले आप गूगल एनालिटिक्स को सही तरीके से समझें, उसके बाद समझने के बाद आप उस पर एक्शन लें, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 8 अक्टूबर को मेरे वेबसाइट पर रिटर्निंग यूजर 4 थे और उसी के हिसाब से अगर नीचे की तरफ आते जाएंगे 9 को फिर 4 थे, फिर ऐसे करके 10 तारीख को बिल्कुल भी नहीं आया रिटर्निंग यूजर। उसी के बाद फिर 11 तारीख को रिटर्निंग यूजर 3 आए। उसके बाद यहां पर आप देखेंगे इसी तरीके से डेट वाइज, फिर यहां पर देखेंगे रिटर्निंग यूजर 2 आए 17 अक्टूबर को। फिर उसके बाद यहां पे देखेंगे 22 अक्टूबर को भी 2 आए और यहां पर आप देखेंगे 3 आए थे 25 अक्टूबर को। यहां पर आप आ जाएंगे लास्ट, आज हमारी डेट है 25 नवंबर। तो यहां पर आप देख सकते हैं, सॉरी यहां पे 5 नवंबर है तो मैं 25 कह रहा था। यहां पे आप देख सकते हैं कि हमारे रिटर्निंग यूजर 4 नवंबर को भी एक रिटर्निंग यूजर आया, मतलब कि हमारे वेबसाइट पर जो रिटर्निंग यूजर है मतलब आ रहा है। तो इससे हमें ये पता चला कि रिटर्निंग यूजर आ रहा है बट कम आ रहा है। तो हम सारे के सारे जो हमारे नए यूजर्स आ रहे हैं हमारी वेबसाइट पर, उन सभी यूजर्स को हम ऐसा कुछ करें कि हमारी वेबसाइट पर वो बार बार आए, जिससे हमें उसके बदले में कुछ रेवेन्यू जनरेट होगा। अगर वो हमारी वेबसाइट पे बार बार आएंगे तो रेवेन्यू जनरेट होगा, लेकिन बार बार आने के लिए हमें क्या करना होगा, हम अगर ब्लॉगर हैं तो हम अपनी वेबसाइट पे वैल्यूएबल कंटेंट को डालें। वैल्यूएबल मतलब समझ रहे हैं कि जिसकी कोई वैल्यू हो, ऐसा कंटेंट डालें जो यूजर के लायक हो, यूजर को उसकी मदद मिले, तो ऐसा कंटेंट डालने की कोशिश करें। इसलिए हमें रिटेंशन के अंदर रिटर्निंग यूजर बहुत देखना जरूरी हो जाता है कि हम उनको क्या प्रोवाइड करें कि वो रिटर्न आ रहे हैं कि नहीं आ रहे और आए हमारी वेबसाइट पे रिटर्निंग यूजर बने रहें। ज्यादा जितने यूजर्स आ रहे हैं उसमें से 50% यूजर्स जो है हमारी वेबसाइट पर रिटर्न आए, ताकि हमें उससे और अच्छा खासा इनकम जनरेट हो। तो अभी मैं आपको उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ यूजर रिटेंशन बाय कोहर्ट। कोहर्ट का मतलब क्या होता है कि ये ग्रुप वाइज बताता है कि आपके यूजर्स कितने परसेंट आपके, मतलब कितने परसेंट आपके किस डेट में यूजर्स जो रिटर्न यूजर आए हैं वो कितने परसेंट आए। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर मेरे पास डेटा है 8 अक्टूबर का। अगर मैं 8 अक्टूबर की बात करूं तो यहां पर मेरे पास 6.3% रिटर्निंग यूजर है डे 1 में। डे से उसके अगले डे 7 में देखेंगे 0 है, तो डे 1 में आपके 6.3 है। लेकिन अगर मैं 15 यहां पे देखूं, 16 अक्टूबर को अगर मैं देखूं तो मेरे रिटर्निंग यूजर यहां पे 25% डे 1 में है। अब आप देख सकते हैं कि मतलब 8 अक्टूबर को तो कम रिटर्निंग यूजर थे, लेकिन अगर हम 25 अक्टूबर में गए तो वहां पे 25% इंक्रीज, मतलब 16 अक्टूबर को 25% हमारे रिटर्निंग यूजर है। तो इससे हमें यह पता चल रहा है कि हमारे रिटर्निंग यूजर पावर
कितनी अच्छी है कितनी अच्छी नहीं है। तो वेबसाइट पे ऐसा कंटेंट आप डालें कि आपकी रिटर्निंग यूजर बने रहें यहाँ पर। तो रिटर्निंग यूजर्स रिपोर्ट आप यहाँ पे ग्रुप वाइज परसेंटेज में देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे यूजर एंगेजमेंट बाय कोहर्ट, यानी कि ग्रुप, यहाँ भी परसेंटेज वाइज आपको दिखेगा कि कितने यूजर्स आपके आ रहे हैं, कितने मिनट तक आपकी वेबसाइट पर रिटर्निंग यूजर रुक रहे हैं, कितना एंगेज कर रहे हैं, वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पे यूजर एंगेजमेंट बाय कोहर्ट वाले ऑप्शन में देखेंगे। कोहर्ट का मतलब है कि सिंपली आपको ग्रुप में एक बांट दिया है, ग्रुप के हिसाब से आपको परसेंटेज निकाल के देता है कि इतने परसेंट आपकी रिटर्निंग यूजर यहाँ पे इस डेट को पर्टिकुलर डेट को आ रहे हैं। तो यहाँ पे कोहर्ट, यहाँ पे पहले में देखेंगे कि यहाँ पे 25% इंक्रीज, मतलब रिटर्निंग यूजर पावर अच्छी है तभी तो इंक्रीज हो रहे हैं। अभी अगर आप देखें कि 8 अक्टूबर को बिल्कुल जीरो थे, यहाँ पे आप 22 को भी देखें जीरो था, लेकिन अगर यहाँ पे आप 25 अक्टूबर की बात करें तो रिटर्निंग यूजर यहाँ पर देख सकते हैं कि उसका एंगेजमेंट टाइम जो रहा है वो है 10 मिनट 25 सेकंड, मतलब बहुत ही अच्छा। बहुत अच्छा का मतलब हमारी वेबसाइट पे कोई भी यूजर्स आ रहा है 10 मिनट तक अगर रुक रहा है तो इसका मतलब है यूजर्स को वेबसाइट पर जो भी कंटेंट है अच्छा लग रहा है, वो पढ़ रहा है उस चीज को, इसलिए वो वहां पर रुक रहा है। तो और भी हम अच्छा करें ताकि हमारे यूजर्स 50%, अगर हमारे यूजर्स नए आ रहे हैं 100% में से 100% यूजर नए आ रहे हैं, उसमें से 50% रिटर्न आ रहे हैं तो भी बहुत है। लेकिन हम अगर हमारे 50% यूजर आ रहे हैं रिटर्निंग में, तो हम चाहें कि और भी 70% 80% तक यूजर रिटर्निंग लाए, यानी कि अगर हो सके तो पूरा 100% यूजर को अपने यानी कि यहाँ पे रिटर्न में लाएं। एक यूजर हमारी वेबसाइट में मान लो आ रहा है तो हम उसे ऐसा कंटेंट दे कि वो बार बार हमारी वेबसाइट पर आने में मजबूर हो जाए, उसको आना ही पड़े, ऐसा कंटेंट हम वहां पे प्रोवाइड कराएं। तो यहां पर आपको रिटर्निंग यूजर की पूरी डिटेल्स देखने को मिलेगी कंप्लीटली। आप देख सकते हैं, यहां से टाइम सेट कर सकते हैं कि किस डेट को आपको रिटर्निंग यूजर देखना है। यहाँ पे मैंने टाइम पीरियड सेलेक्ट कर लीजिएगा, मेरा यहाँ पे लास्ट 28 डेज का डेटा दिख रहा है तो मैं वो डेटा आपके सामने दिखा रहा हूं। अभी आपके सामने देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है यूजर रिटेंशन बाय कोहर्ट, ये हो गया एंगेजमेंट कोहर्ट। उसके बाद यूजर रिटेंशन यहाँ पे दिख रहा है कि कितने रिटर्निंग यूजर किस डेट में पार्टिकुलर आ रहे हैं, ये चीज देखने को यहाँ भी मिल रहा है। यहाँ पे एंगेजमेंट भी इस तरीके से देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हैं। तो अभी ये डिटेल्स में आपको मैंने बता दिया कि रिटर्निंग यूजर का मतलब क्या होता है और कितने यूजर जो रिटर्न है वो कितने आ रहे हैं आपकी वेबसाइट पर और किस पार्टिकुलर डेट में आ रहे हैं, और उनका जो एंगेजमेंट टाइम रहा है कितनी देर तक आपकी वेबसाइट पर रुक रहे हैं, वो भी चीजें मैंने बताई थी। उसके बाद अगर आपकी वेबसाइट मोनेटाइजेशन है, उससे क्या इनकम हो रही है कितने यूजर से, आपकी उस लाइफ टाइम वैल्यू के अंदर वो डेटा शो होता है। लेकिन मेरे में अभी कोई भी इनकम शो नहीं हो रही क्योंकि मेरी इनकम अभी नहीं हो रही फिलहाल ज्यादा, तो इसलिए मेरे में कोई भी इनकम यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है। तो अभी हमने समझा कि रिटेंशन का मतलब, जो रिटेंशन रिपोर्ट्स गूगल एनालिटिक्स 4 के अंदर है उसको हमने समझ लिया कि किस तरीके से हम गूगल एनालिटिक्स 4 में रिटेंशन रिपोर्ट यानी कि रिटर्निंग यूजर के बारे में पूरी डिटेल्स पता कर सकते हैं। तो अभी हमने आपको बता दिया इस पूरे जो गूगल एनालिटिक्स की हमने क्लास बताई है, पार्ट बनाया है, उसके अंदर हमने रिपोर्ट्स के यहाँ पे रियल टाइम रिपोर्ट के अंदर देखेंगे, रियल टाइम जो है वो भी क्लियर कर दिया रिपोर्ट्स के अंदर। इसके बाद लाइफ साइकिल के अंदर आप क्लिक करेंगे अगर, तो एक्विजिशन के अंदर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लाइफ साइकिल के अंदर एक्विजिशन है, एक्विजिशन के अंदर भी आपको मैंने यूजर एक्विजिशन, ट्रैफिक एक्विजिशन ये भी कंप्लीटली बता दिया है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज आप हमें कमेंट कर सकते हैं। एंगेजमेंट के अंदर भी हमने आपको देखेंगे तो हमने इवेंट, कन्वर्जन, पेज एंड स्क्रीन, लैंडिंग पेज, ये सारे ऑप्शंस बता दिए हैं। उसके बाद हमने मोनेटाइजेशन को अभी छोड़ दिया है, बाद में इसको जब होगा हमें इसमें भी मोनेटाइजेशन में कुछ डेटा शो होगा तो हम इसके बारे में भी डीपली बता देंगे। रिटेंशन में हमने कंप्लीटली आपको रिटेंशन के अंदर भी रिटर्निंग यूजर के बारे में कंप्लीटली जानकारी दे दी है। उसके बाद अब हमारा बच रहा है यूजर वाला जो ऑप्शन, इसको बताएंगे, फिर बाद में एक्सप्लोर और ये सारे ऑप्शंस क्लियर करेंगे। तो आज हमने आपको रिटर्निंग यूजर के बारे में बता दिया कि किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट के रिटर्निंग यूजर को देख सकते हैं, उनका डेटा देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो से संबंधित कोई भी समस्या हो रही है तो प्लीज आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम आपकी समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लें ताकि कोई भी वीडियोस आपसे मिस ना हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।